प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं सभी आप। आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्णमाला, और वर्णमाला में हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे। तो इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में। आज हम ये तीसरा बना रहे हैं। आज हम करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाइए, साथ में लिखिए उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण आई बात समझ में। अब देखिए उच्चारण स्थान मतलब जो ये 11 स्वर हैं ये कहाँ से बोले जा रहे हैं, अर्थात मुख के किस अवयव से बोले जा रहे हैं, इनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद बच्चों तक इसे अवश्य पहुंचाइए। तो चलिए चलते हैं। सबसे यहाँ 3 कंडीशन लिखिए। एक तो लिखिए वर्ण। वर्ण मतलब जो बोला जा रहा है, कौन सा वर्ण बोला जा रहा है। यहाँ पर लिखिए उच्चारण स्थान, और आगे लिखिए वर्ग। आपसे पूछा जा सकता है ए जो स्वर है किस वर्ग से बोला जाता है, उच्चारण स्थान क्या है। लिखिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पर ए और आ, ए और आ। ए और आ को कहाँ से बोले, बोल के देखो, उच्चारण करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से बोला जा रहा है, मुख के किस अवयव से बोला जा रहा है। तो ए आ बोल के देखो, आपको पता चलेगा ये कंठ से बोला जा रहा है। तो लिखिए कंठ। उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ। वर्ग आ जाएगा कंठ्य। क्या आ जाएगा, कंठ्य। आई बात समझ में। चलिए ए आ के बाद ए और ए लिखिए, छोटी ई और बड़ी ई। ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं, ई ई। आपको पता है तालु से बोले जा रहे हैं, अर्थात जीव से बोले जा रहे हैं। तो लिखिए तालु। वर्ग हो जाएगा इसका तालव्य। क्या हो जाएगा, तालव्य। इसके बाद ओ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कहाँ से बोला जा रहा है, देखो ऊ ऊ, होठों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका होठ। कहाँ से बोला जा रहा है, होठ। और वर्ग हो जाएगा ओष्ठ। आई बात समझ में। अब देखिए ऊ के बाद क्या आता है, री। क्या आता है, री। और री कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से। री ये अपना दांत होता है, इसके पीछे जो भुसुड़ा होता है, जहाँ अपने कुरकुरे वगैरह खाते हैं, जहाँ से ये लगता है ना दांत के पीछे वाला स्थान, इसे क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं। यहाँ से क्या बोला जाता है, री। तो लिखिए मूर्धा। क्या लिखेंगे, मूर्धा। और वर्ग हो जाएगा अपना मूर्धन्य। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। आई बात समझ में। अब ई के बाद, री के बाद कौन सा रह गया, री के बाद ए और आए, ओ औ। देखिए आप इतना याद कर लोगे ना तो इसके बाद क्या आपको दोनों जो है वो याद करने सरल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे सरल, देखिए पहले लिख लीजिए, बाद में बता देंगे। लिखिए ए और आए। अब आपको पता है कि ए का निर्माण किससे होता है, ए प्लस ई से इसका निर्माण होता है। आई बात समझ में। तो ए कहाँ से बोला जा रहा है, कंठ से। ई कहाँ से बोला जा रहा है, तालु से। तो दोनों मिलकर यहाँ क्या हो जाएंगे, कंठ तालु। क्या हो जाएंगे, कंठ तालु। आई बात समझ में। और वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा कंठ तालव्य। कंठ
तालव्य। आई बात समझ में। और उसी प्रकार अपना रह गया ओ और आओ, ओ और आओ। ओ का निर्माण कैसे हुआ? ए प्लस उ बराबर ओ। आई बात समझ में। तो ए कहाँ से बोला जा रहा है? कंठ। उ कहाँ से बोला जा रहा है? होठ से। तो क्या हो जाएगा? कंठ होठ। कहाँ से? लिख लीजिए, कहाँ से? लिख लीजिए, कंठ और होठ। वर्ग हो जाएगा आपका कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। कंठ होष्ठ। यहाँ पर कंठ तालव्य भी लिख सकते हैं, कंठ होष्ठ। अब इतने हैं हमारे स्वर, और स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर, अर्थात मुख के किस अवयव से बोले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने 11 स्वर पूरे हो गए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम करेंगे होठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए, ये परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कंठोष्ठ वर्ग का स्वर कौन सा है, तो आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब कर लेते हैं हम होठों की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हार्ड है नहीं, बिल्कुल भी सरल है। लिखिए, हेडिंग डालिए, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके आधार पर होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब होठों की स्थिति कैसे? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं होठों की स्थिति? एक तो गोलाकार, एक गोलाकार नहीं होते। जब हम स्वर बोलते हैं तो इससे होठ क्या होते हैं? गोल होते हैं। और जब कई स्वर ऐसे हैं जब बोलते हैं तो होठ गोल नहीं होते। तो लिखिए, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 लिख लीजिए आप, आवर्तमुखी। कौन सा? आवर्तमुखी। आवर्तमुखी किसे कहते हैं भी? जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते। होठ क्या नहीं होते? गोलाकार नहीं होते। उन्हें आवर्तमुखी स्वर कहते हैं। नहीं होते हैं, उन्हें आवर्तमुखी स्वर कहते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे? अब आप बोल के देख लीजिए। जब हम स्वर बोलेंगे, आप बोलोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि अब ये स्वर बोलते हैं तो होठ गोल नहीं होते। कौन कौन से? लिख लीजिए उदाहरण क्या जितने हैं वो सारे के सारे लिख लीजिए। लिखिए, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और आए। ये टोटल कितने हो गए? 7। आई बात समझ में। अब इनको बोलेंगे तो होठ गोल नहीं होंगे। दूसरा लिखिए, वृत्तमुखी। कौन सा? वृत्तमुखी।
वर्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं। लिख लीजिए, ये पूरा पूरा आप लिख लेना, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, होठ गोलाकार, ये परिभाषा ऊपर वाली लिख लेना, मैं यहाँ छोटा सा लिख रहा हूँ, होठ गोलाकार होते हैं, होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वर्तमुखी स्वर कहते हैं। उदाहरण जितने होते हैं वह सारे के सारे लिख लिया करो भाई। अब देखिए 7 है, स्वर कितने सारे? 11, 7 इधर आ गए तो अपने पीछे कितने बच गए? 4। कितने बच गए? 4 अब हम लिख लेंगे। कौन कौन से? ओ, उ और ओ, आओ। अब देखिए, अब हम इन चारों को बोलेंगे तो होठ गोल होंगे। ओ पूरा गोल होता है, ओ होठ पूरा गोल होता है, इसलिए गोलाकार अगोलाकार। आवर्तमुखी मतलब गोल नहीं होंगे, वर्तमुखी मतलब वर्त बनेगा, अर्थात होठ गोल होंगे। चलिए इतना लिख लिया। अब हम करते हैं मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अर्थात मुख कितना खुलता है, पूरा खुलता है, आधा खुलता है, बिल्कुल बंद सा रहता है, इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये अंतिम है अपना मुख खुलने की परीक्षा में इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए भाई, ये जो है ये कई किताबों में अलग दिया है, कई किताबों में अलग दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले आता है संवृत स्वर। क्या कहते हैं? संवृत स्वर। उसके बाद लिखते हैं अर्ध संवृत, अर्ध संवृत स्वर। इसके बाद अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर। और आगे आ गया नंबर 4 अपना विवृत स्वर। ये 4 प्रकार से होते हैं। मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। तो देखिए अब हम करेंगे चारों को चारों अलग अलग तरीके से। अब क्या है कि परीक्षा में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कई बार, निम्न में से विवृत स्वर और पश्च स्वर कौन सा है? तो आपको दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे कि कई बार ऑप्शन में इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि एक स्वर दे दिया जाता है और अर्ध विवृत पूछ लिया जाता है या विवृत पूछ लिया जाता है, साथ में अग्र पूछ लिया जाता है या मध्य पूछ लिया जाता है या पश्च पूछ लिया जाता है। आगे हम एक क्या बनाएंगे? एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार आप याद करेंगे। पहले ये लिख लीजिए, संवृत स्वर कौन से होते हैं? संवृत स्वर में लगभग मुख बंद सा रहता है। क्या रहता है? लगभग बंद सा ही रहता है। चलिए कौन कौन से इसमें आते हैं? ई, उ और उ, ये 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से? ई और उ। अब नंबर 2 पर देखिए, अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत यानी कि संवृत की अपेक्षा अर्ध संवृत में क्या होगा? मुख थोड़ा सा ज़्यादा खुलेगा परंतु पूरा नहीं खुलेगा। देखिए अर्ध संवृत में क्या होता है? ए, आए, ओ और आओ, ये 4 स्वर आते हैं। पीछे कितने बच गए अपने? 3 स्वर। तो री मैंने आपको बताया कि संस्कृत में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, हिंदी में कम होता है। तो अर्ध विवृत मतलब पूरा मुख नहीं खुलेगा परंतु थोड़ा सा कम खुलेगा। अर्ध विवृत में आता है एक स्वर अपना, कौन सा? ए। और विवृत जिस स्वर में मुख पूरा खुलता है, आ बोलेंगे तो मुख पूरा खुलेगा। तो लिख लीजिए कौन सा? आ। आई बात समझ में यहाँ तक?
अब बनाएंगे हम एक चार्ट, और चार्ट के माध्यम से अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर और इनको डिवाइडेशन करेंगे, इनको विभाजित करेंगे, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आराम से उतार लें, लिख लें। चलिए एक सारणी बनाइए आप। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखिए आप अग्र स्वर। कौन से स्वर? अग्र स्वर। यहाँ पर लिखिए आप मध्य स्वर, और यहाँ पर लिखिए आप पश्च स्वर। वो पश्च यानी कि जीभ के पीछे वाले हिस्से से जो बोले जाते हैं, पश्च स्वर। लिख लिया। अब एक डायग्राम बनाइए, सारणी बनाइए एक। ऐसे डायग्राम बनाना है अपने को, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो कंफ्यूज हैं वो दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोड़ की दौड़ को नहीं होगा काम, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आप संवृत स्वर, संवृत स्वर। यहाँ पर लिखिए आप अर्ध संवृत स्वर। यहाँ पर लिखिए आप अर्ध विवृत स्वर। ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, लगभग जहाँ जिस एग्जाम में हिंदी आती है उस सब में ये आते हैं। और यहाँ पर लिखिए आप विवृत स्वर। ये हो गए 4 भाग। यहाँ पर रह गया एक, लिख लेते हैं। अब देखिए, अब ये होंगे संवृत स्वर और अग्र स्वर। यहाँ पर अग्र स्वर आ जाएंगे सारे, और इधर संवृत स्वर सारे आ जाएंगे। अग्र स्वर एक तो होता है ई, ई और ई, एक छोटी ई एक बड़ी, ये दोनों क्या हैं? अग्र स्वर हैं। साथ में क्या है, ये संवृत स्वर भी है। ई और बड़ी ई के अतिरिक्त संवृत स्वर और भी हैं, परंतु किस भाग में जाएंगे वो मैंने आपको क्या लिखवाया। अब देखिए संवृत स्वर। अब मध्य स्वर में तो आपको पता है एक ही आएगा, मध्य स्वर में एक ही आता है, और वो क्या है? ए। मध्य स्वर एक है ए, और वो ही क्या है? अर्धविवृत। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ए। इसको हटा देते हैं क्योंकि एक ही है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आप लिख देंगे एक ही। कौन सा? ए। इस प्रकार याद रखेंगे, मध्य स्वर और इधर अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर आपका एक है, मध्य स्वर भी आपका एक है। इस प्रकार अब अग्र स्वर ई ई, इसके साथ और कौन कौन से हैं? संवृत स्वर। संवृत स्वर इसके अतिरिक्त हैं आपके ऊ ऊ, दोनों ऊ आ जाएंगे। कौन कौन से? ऊ और बड़ा ऊ। परंतु ये क्या है? पश्च स्वर भी हैं। क्या है? पश्च स्वर हैं, जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। ऊ ऊ जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, इसलिए ये क्या है? पश्च स्वर भी हैं। अब देखिए अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत अग्र भी होंगे और अर्ध संवृत भी होंगे। कौन कौन से? ए आई। आई बात समझ में? ये क्या है? अर्ध संवृत भी हैं और अग्र स्वर भी हैं, इसलिए आप इन दोनों को अच्छी तरीके से याद रखें। ऐसे लाइन खींच लें, ऐसे याद रह जाएगा आपके। आई बात समझ में? अब देखिए मध्य स्वर में कोई है नहीं, मध्य स्वर आपको पता है एक ही होता है। अब पश्च स्वर, पश्च स्वर और अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर ए और ओ आओ, ओ आओ, ओ और आओ। ये क्या है? पश्च स्वर भी हैं और अर्ध संवृत स्वर भी हैं। चलिए अर्ध विवृत आपको पता है, ना तो अग्र होता है ना पश्च होता है, अर्ध विवृत मध्य भाग से बोला जाता है, इसलिए क्या है? अब विवृत, विवृत में आपको पता है आ, यानी कि मुख पूरा खुला हुआ, परंतु बोला कौन से स्थान से जाता है? मुख्य किस अवयव से बोला जाता है? देखिए आपको पता है कि आ है जो पश्च स्वर है, मैंने लिखवाया पश्च स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ऊ ऊ ओ और आ। तो अब विवृत है और पश्च भी है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए? आ। क्या लिख लीजिए? आ लिख लीजिए। यहाँ पर डॉक्टर वाला आ होता है, वो भी आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, डॉक्टर, तो लगाते हैं ऊपर चंद्रबिंदु नहीं लगता, सिर्फ ओ लगता है ना। न ए की ध्वनि आती है, न ओ की आती है, बीच वाला है ओ,
ठीक है। अब देखिए इस चार्ट के आधार पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि समृद्ध स्वर ई ई ऊ ऊ। समृद्ध स्वर है वो अग्र स्वर कौन कौन से हैं? अग्र स्वर है ई ई और ए ए। ई ई है जो अर्ध समृद्ध भी है और अग्र स्वर भी है। इसी प्रकार अर्ध विपरीत है वो ए भी है और मध्य स्वर भी ए है। चलिए देख लेते हैं परीक्षा में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ऐसे पूछा लिया जाता है। देखिए अब ये सारणी क्या रखेंगे? याद रखेंगे। देखिए अब परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है देख लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, देखिए निम्न में से अग्र स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? आई बात समझ में? निम्न में से अग्र स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? नीचे ऑप्शन दे देगा आपको ए, आए, आ, ऊ। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब आप बताइए, छांटिए। इस सारणी के आधार पर आपको छांट के बताना है कौन सा होगा जो क्या अग्र स्वर भी हैं और अर्ध समृद्ध भी हैं। तो अर्ध समृद्ध और अग्र आपको पता है कि यहाँ आके मिलता है इस डिब्बे में। तो इस डिब्बे में आपको पता है 2 ही मिलते हैं। कौन कौन से? आपके ए और आए। तो इसमें देख लीजिए ए और आए, ये वाला ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस प्रकार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इस प्रकार याद करने हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको 2-3 बार सारणी बनानी है और याद कर लेना है। आपको लिखना है कौन कौन से, फटाफट देख लेते हैं एक बार और। अग्र, मध्य, पश्च। अग्र में आपको क्या लिखना है? वही ई। मध्य में कुछ है नहीं, ओ, ऊ। ठीक है, यहाँ पर वो सेम लिख लीजिए आप। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत। बस अग्र, ई ऊ। अर्ध समृद्ध में आपको पता है क्या आ जाएगा? ए, आए। इधर पश्च में ओ और आओ, ये चारों आगे। अर्ध विवृत में आपको पता है कि अग्र स्वर है नहीं, मध्य स्वर क्या आ जाएगा? ए। इधर पश्च में कोई है नहीं। विवृत में मुख पूरा खुला होता है, परंतु कौन सा होता है? पश्च होता है। बस ई ऊ अग्र होते हैं, ई ए। आप ऐसे याद कर लें, अग्र, मध्य, पश्च और इधर समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत। यहाँ पर अपने स्वर हो गए कंप्लीट, स्वर वर्ण अपने कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे व्यंजन वर्ण, और व्यंजन वर्णों को भी हम अच्छे तरीके से जानेंगे। मेन टॉपिक अपना व्यंजन वर्ण ही है। क्यों? व्यंजन संधि जब करेंगे तो व्यंजनों के बारे में हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।